गरुड़ पुराण 16वां अध्याय। कल 15वें अध्याय में आपने सुना था धर्मात्मा जनों को दिव्य लोक की प्राप्ति कैसे होती है और जब वो इस लोक में आते हैं तो उत्तम कुल उन्हें कैसे मिलता है। व्यावहारिक और पारमार्थिक दो जो शरीर हैं हमारे अंदर, उनका तथा अजपा जप जो गायत्री है उसका वर्णन सुनने को मिला था। आज के अध्याय में आज सुनेंगे मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा। यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता का तथा नश्वरता मोक्ष धर्म निरूपण इस अध्याय के अंतर्गत आज सुनेंगे। गरुड़ा उवाच, गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं। उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश, हे मृत्यु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछ रहे हो मैं बतलाता हूं, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल कला रहित परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वत्र सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा उद्वय द्वैत भाव से रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान के पृथक हो गया है। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर के तत्त जाति के योग से देह शरीर आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खक, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी सथावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, श्वेतज और पिंडज, जरायुज, इन चार प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर के सुकृतवश पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बताया गया जो इस संसार में आता है सब लोग दुखी हैं और अपने कर्मों का भोग करते हैं और कर्मों के भोग के बाद जो है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद पुनः जो इस शरीर में उसने सुख और दुख, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य कर्म किए हैं, उनका वह पुनः भोग करते हैं। 84 लाख योनियों में घूमते हैं। जब वो कर्मों का भोग पूर्ण हो जाता है तो पुनः वो मनुष्य शरीर धारण करते हैं और मनुष्य शरीर में आकर के भी जो मनुष्य ज्ञानवान होता है, परमात्मा का स्मरण करता है, अविनाशी परमेश्वर को समझता है, जानता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। केवल ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे कि तत्व ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का लोक प्राप्त होता है।
अन्य शरीरों के द्वारा वो फिर दूसरे जड़ जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, कीट हैं, पतंग हैं, तमाम योनियां हैं जो 84 लाख, उनमें भटकता है। केवल मनुष्य शरीर की प्रधानता बतलाई गई है। उपरोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानभूत या दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी कौन होगा। इतने मुश्किलों से ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो इसमें आकर के भी मुक्ति का उपाय नहीं करता, केवल खाने पीने के चक्करों में, घर गृहस्थी के चक्करों में, कमाने के चक्करों में पड़ा रहता है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। ये बात आई है। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सैष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वो ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पदार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। ये शरीर जो मिला है, इसमें जो है कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता, वो पापी होता है। और ये जो इतना शरीर मिला है, और इसमें जो शरीर है, इससे ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसलिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए, और शरीर की रक्षा होने से ही जो है धन उपार्जित करना चाहिए। धन से ही धर्म होता है, और वो धर्म से ही अपने कल्याण को देख सकता है मनुष्य। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो जाते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। सब कुछ पशुओं को भी प्राप्त होता है, गांव में भी, खेत भी, घास भी, सब कुछ, घर भी, सब कुछ पशुओं को भी, कीड़ों को भी मिलता है। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बार बार नहीं मिलता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से, और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। इसी प्रकार ज्ञान, ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को उतारेगा। इस शरीर में स्थित जो आत्मा है, आत्मा और शरीर का पूरा संबंध है, जिससे हम बोलते, बतलाते, सब कुछ कर्म करते हैं। अब आत्मा और शरीर दोनों मिले हैं। आत्मा, जब इस शरीर से हम आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते, आत्मा से शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं तार सकते, अपने मूल अर्थ को नहीं समझते हैं, तो फिर उससे मूर्ख कौन होगा। जब हम ही अपना हित नहीं कर सके तो दूसरा कौन कर सकेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वो परलोक में जाने पर वहां औषध नहीं प्राप्त है। नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर लेगा। वृद्धावस्था व्याधि बाघिन के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े से निकलने वाली जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जीवन बहुत देर नहीं चलता, फूटे घड़े की तरह है, कच्चे घड़े की तरह है, कब गल जाए। जितना समय मिला है उसी में श्रेय प्राप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा का ध्यान कर लेना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, और जब तक इंद्रियों में वैकल्य स्थिरता नहीं आ जाती तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना आरंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए
और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पी करके पूर्वोक्त जन्म मरण आदि रूपी विविध कलेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षणभंग है। जैसे स्वप्न दिखता है, उसमें महल खजाने सब कुछ दिखता है, घर परिवार दिखता है, कई चीज दिखते हैं, उसी तरह इस शरीर में भी है। स्वप्न की तरह है, यह कब स्वप्न टूट जाए और कब यह पुष्प मुरझा जाए। जीवन का कोई पता नहीं, यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है? एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु भी बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर के उसका आधा भाग बीत जाता है, और जो शेष है वो बाल्यावस्था में रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है, और जो थोड़ा बचा है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहां ब्रह्मचिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए वहां वो सोता रहता है। इसके विपरीत जहां सदा सदा भय विद्यमान है इस संसार में, वहां वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा? जल में उठने वाले फेन के समान अति क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थिर रहता है। यह शरीर ही उसको प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर के कैसे रह सकता है? जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलत्र देह गेहादि को स्थायी समझता है और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वो अपने परमार्थ को नहीं जानता। ये घर गृहस्थी स्त्री पुत्र बंधु बांधव जो हैं ऐसे हैं कि कुछ ही दिन के लिए जैसे पानी का बुलबुला होता है, कब चटक जाए कब बन जाए कोई पता नहीं। बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, दिखाई देती है प्रकाश, कितनी देर का, क्षण भंगुर, थोड़ा देर का। उसी तरह ये संसार की वस्तुएं भी और संसार के रिश्ते नाते भी क्षण भंगुर हैं, और इसी में पढ़ करके हम परमार्थ को भुला देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान जितना हो सके करना चाहिए। मुख्य जो विषय है, जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है, और आत्मज्ञान विषय वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं होता है। जीवन कब चला जाए, कच्चे घड़े में पानी डाल दो मिट्टी का तो कितनी देर में गलेगा? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में, या दिन भर भी रह जाए, कोई पता नहीं। उसी तरह इस शरीर का भी कोई पता नहीं है कब इसमें ये परमात्मा ये रहता है, आत्मा, इसका कोई पता नहीं है कब शरीर चला जाए। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों के गुम्फन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कदापि संभव नहीं हो सकती है। रेत का बांध बनाओ बन जाएगा, आकाश के टुकड़े कर दो हो सकते हैं, लेकिन इस आयु को, इस देह को, इस शरीर को, इस जीवन को हम रख सकेंगे ये संभव नहीं है। ये तो पल क्षण का है, ये तो कभी भी चला जाए, इससे संभव ही नहीं है कि कोई इसको रख सके। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर दिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने बस में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज,
अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। तृष्णा रूपी शूल में बिधे हुए और विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए तथा राग द्वेषादि अग्नि से पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रस लेती है। जब जीव अपने देह को भी यही छोड़ करके यमलोक को चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए इसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। माया ऐसी है, लोहे के पासों से तो आप मुक्त हो जाएंगे, बांध दिया जाए लोहे की जंजीर से तो आप खोल सकते हैं, लेकिन जो पुत्र का मोह है ना, स्त्री का मोह है ना, इस मोह से कोई छूट नहीं सकता है। घर गृहस्थी का बड़ा मुश्किल है। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता है, उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गड़ने लगते हैं। ज्यों ज्यों हम इस मोह में फंसते जाते हैं, साधन अपनाते जाते हैं, रिश्ते नाते अपनाते जाते हैं, उतना ही वो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है, उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों में प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता है। जो ये इंद्रियों के मार्ग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं होता है। जैसे कि लोहे की कील आटे में के बीच में लगा करके कांटे लगा दिया जाता है और मछली आती है और उस अन्न को, आटे को मुंह में डालती है, रस, जीभ का स्वाद खाने की इच्छा उस इच्छा से आती है, तो जैसे ही वो मुंह डालती है आटे की गोली में, कांटा चुभता है उसके जीभ में और उसको मछली पकड़ने वाला खींच लेता है। उसी तरह ये संसार का जो लोभ है, संसार की जो माया है, ये उस व्यक्ति को जो धर्म के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, उसको खींच लेती है और उसको ये पता नहीं होता है कि मैं यहां पर बचूंगा या मरूंगा। इसलिए वो यम यातना की परवाह भी नहीं कर सकता है। ऐसा मूर्खतापूर्ण जीवन बन जाता है। ये बात है। ये गरुड़ जी जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अव्यसाव रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है, वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वो पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल मूत्रों के वेग से, मध्य दिन में सुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम, क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर के सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत्र
आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह आदि से हटा करके महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसारासक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। बात यह आई है कि गृहस्थी में चक्करों में फंस गए, माया मोह कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। ऐसा करने से उनके संसर्ग में रहने से ये चीजें कम हो जाती है और परमात्मा की ओर मनुष्य का मुंह हो जाता है। सत्संग और विवेक के दोनों ही व्याधि के दो निर्मल नेत्र हैं। सत्संग और विवेक, अच्छे लोगों का साथ करें, ज्ञानवानों का साथ करें और विवेक को धारण करें। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। संसार में फंसे तो कई बार कई जीवन मिले, फंसते फंसते रहे, लेकिन कई बार एक जीवन में ये भी तो सोच लिया जाए कि हम ध्यान से काम करें, परमात्मा के मार्ग पर चलें और परमात्मा को प्राप्त करें। ऐसा करने वाले जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में प्रीति संपादन साधनीभूत भगवत भक्ति को नहीं जानते तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बन करके विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ के विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर के शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाबी को ताड़न करने मात्र से क्या कभी महासर्प की मृत्यु होती है। बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख विषयासक्ति में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसा कहते हैं, वह कर्म मार्ग और ब्रह्म मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग करके समान रूप से नग्न होकर के गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या उस आचरण से वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा। घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं। अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास करने, वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गंगा जी नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं। कबूतर, सिलवृती कंकड़ का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीता, तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं। इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। ये बात आई है। कई अपने वेश बदल लेते हैं, कोई अग्नि तपते हैं, कोई जल में रहते हैं, कोई नंगे धड़ंगे इधर उधर फिरते हैं, कोई नहाते धोते ही नहीं, बाल बढ़ा लेते हैं और मिट्टी पत्थर मिट्टी आदि लेपे रहते हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं और कहते हैं हम तो जो है कि ब्रह्म ज्ञानी हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। ऐसे दंभाचरण से सब ये होता है। तो मेढक, गधा आदि नंगे नुंगे फिरते हैं,
मिट्टी में लपटे पिपटे रहते हैं, वो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन ये सब दंभाचरण है, सब ढोंग है, कहते हैं यहां पर। केवल मोक्ष का कारण तत्व ज्ञान है। हे खग, षड दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य की पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशुपात से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षडूर्मियों से ग्रस्त होकर के स्थिर होते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के कांव कांव करने जैसा होता है। परम तत्व से परांगमुख जीव यह ज्ञान है, यह सेय है, इसी चिंता में व्याकुल होकर के रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना को छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय भोग से प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रात दिन जो है कि शास्त्रों की बातें करते रहे, कथाएं करते रहते हैं, पुराणों से इधर से उधर से चर्चाएं देश काल सब करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है। तो उनका यह सब बकवास करना जो है कि केवल कौवे की कांव कांव की तरह है। ऐसा कह करके रात दिन फिर करके घूम करके लोगों को लुभाने की बातें करके वो अपना दुखी होते हैं, चिंताओं में पड़ते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। जो ये तमाम रास आदि भक्ति की जो ये बातें आजकल आती हैं, ये जो है कि क्लेश का कारण बन जाती हैं। ये बात है, यह शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव से विषयों में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। गुरु उपदेश को तो जानते नहीं, ज्ञान को तो जानते नहीं हैं, और अपने ढंग से शास्त्रों का वर्णन करते हैं और लोगों को समझाते हैं, समझते हैं, लेकिन वो असली तत्व को फिर भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार करछी पाक रस भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु और वेद और शास्त्रों के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। दाल में करछी डाल दो, नमक मिर्च सब डाल दो, उबल रही है करछी, सारे दिन उबलती है दाल के अंदर, उससे पूछो करछी दाल में नमक मिर्च मसाला कैसा है, तो वो नहीं बता सकती है। और पुष्प धारण कर लो कहीं पर भी, गले में पुष्प धारण, लेकिन गले से पूछो कि भाई तुम इतने दिनों से तुम फूलों को धारण करो, इतनी बड़ी माला को, कैसा इसका रस है, स्वाद है, कैसी इसकी सुगंध है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। पुष्प की सुगंध को तो केवल नाक समझ सकती है कि भाई ये कैसी गंध है, कैसी सुगंध, गले से कोई इसका वो नहीं है। उसी तरह शास्त्रों का अर्थ तो कुछ और है, समझाने वाला कोई और है, लेकिन जिसको पूर्ण समझ है वो कोई अलग है, वो तो दुर्लभ ही है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्र के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है जैसे कोई मूर्ख वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखते पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्रों के शब्दों के अर्थों को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्ष्य तो हो सकता है। शास्त्र में तो कई बातें लिखी हैं,
लेकिन उसके अर्थ को समझने वाला बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, जो कि शास्त्र को किस लिए समझाया गया है उस चीज को पकड़ कर ले। जो यह ज्ञान यहां है इसे जानना चाहिए, इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, आयु अल्पज्ञ है, इसमें करोड़ों विघ्न हैं, इसलिए जैसे हंस जल के मध्य में दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास कर वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे ध्यान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पुआल को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से हेताक्ष तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनीतात्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्ति होती है, न शास्त्रों के अध्ययन से ही। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, इसी प्रकार श्रोत्र स्मार्थ कर्म भी कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विधाएं विडमना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड वेद शास्त्रादि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान द्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज्जन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। देह गे और पुत्र कलत्र आदि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार भावना करने से मुक्त हो जाता है। संसार इसी तरह से चल रहा है, प्रभु परमात्मा ने बनाया है। स्त्री पुत्र बंधु बांधव धन संपत्ति माल खजाना सब इसी तरह से चलता है, इसी तरह से चला है, इसी तरह चलेगा और इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन केवल एक तत्व है शास्त्रों के द्वारा भी जो बताया गया है कि ये संसार में हम आकर के कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो बंधन में पड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं संसार से। और जो कहता है ये सब परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, बनाने वाली जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने सब कुछ रिश्ते नाते बनाए हैं, सब उसी का है। वो जब चाहे अपना ले, जब चाहे छोड़ दे, ये सब उसका है। जिसने इस बात को मान लिया है मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है, मैं भी परमात्मा का हूं, ये संसार धन संपत्ति परमात्मा की है, वो बंधन मुक्त हो जाता है। और ऐसी भावना करने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे। और इसके अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के होते हैं जो शरीर के लिए क्लेशप्रद हैं, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान देह को अपना स्वरूप मानता है तब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है तब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा
तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे त्राक्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। तत्व ज्ञान है, जैसे मैं बताऊं तत्व ज्ञान क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको पता नहीं है, न भले का पता है न बुरे का पता है, और वो हमसे कहता है कि पापा मैं भी आऊंगा, बाहर धूप है, लू चल रही है, आंधी तूफान है, परेशानी है, और वो अपने पिता के पीछे लग जाता है। तो पिता उसको समझाता है कि बेटा बाहर गर्मी है, ना जाओ। बेटा नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने सुख दुख के बारे में पता ही नहीं है, और उसे यहां पर डराया जाता है कि भाई धूप लगेगी, गिर जाओगे, परेशान हो जाओगे, जाड़ा लगेगा, बीमार हो जाओगे। वो नहीं मानता, और उसको हमारा लक्ष्य क्या है कि वो बच्चा कभी दुख ना पाए, घर में रहे तो सुरक्षित रहे, और उसको हम लालच देते हैं। दोबारा वो डर से नहीं मानता तो उसको लालच दिया जाता है, तेरे मामा जी आ रहे हैं और तेरे लिए फल ला रहे हैं, टॉफी ला रहे हैं, केला ला रहे हैं और खिलौने ला रहे हैं, और जब तू मेरे साथ चलेगा तो आएंगे, खिलौने लेके लाएंगे तेरे लिए, और जब तू नहीं मिलेगा तो ले जाएंगे। इसलिए तू घर में रह, और खिलौने तेरे को मिलेंगे, मिठाई तेरे को मिलेगी, वस्त्र नहीं अच्छे मिलेंगे, मामा जी ला रहे। और वो बच्चा लालच में आ जाता है। लालच में आ जाता है तो वो घर में रुक जाता है। इन दोनों बातों का एक उद्देश्य है, बच्चा बाहर ना निकले, घर में रहे, अच्छे ढंग से रहे। बाहर जाएगा दुख हो जाएगा, नहीं मानता तो उसको लालच दे दिया। इसी तरह ये शास्त्र भी ऐसे हैं जो कि अधर्म, पाप और नरक आदि का पूरा वर्णन करते हैं। अगर पाप करोगे तो नरकों में जाओगे, अगर धर्म करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, पितरों की सेवा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। दोनों बातें हैं, नरक का दुख और स्वर्ग का सुख। दोनों बातों से हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चा तत्व ज्ञान को समझे, असली विषय को समझे, अपने सुख को, अपने हित के बारे में समझे। और वो बच्चा जब लोभ में आता है तो घर में रुक जाता है। मामा आए नहीं आए, कष्ट हो नहीं हो, हमारा तात्पर्य केवल यह है कि बच्चा दुखी ना हो। इसीलिए शास्त्रों का इतना तात्पर्य है, ये शास्त्र इतने जो गठे हैं कि किसी भी मनुष्य को कष्ट ना हो, उसे दुख न देखना पड़े, सुखी रहे, और ये जीवन जो मिला है इससे वो परमात्मा के तत्व को प्राप्त हो जाए। इसीलिए शास्त्र का, अन्य कोई शास्त्रों का उपयोग नहीं है जो नहीं जानता। इसलिए जो प्राणी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, तीनों प्रकार के भौतिक आपदाएं आ जाती हैं, दैविक आ जाती हैं, और अपने अंदर की भी कुछ ऐसी विपदाएं, कष्ट आदि होते हैं, ये सदा मनुष्य में लगे रहते हैं, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुण्य धर्म और ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसलिए श्री गुरुमुख से आत्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे त्राक्ष, मैं तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूं, सुनो। जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतकाल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़ करके अनासक्ति रूपी शस्त्र से देह गेहादि विषय का ममत्व को काट डाले। वो धीर पुरुष घर से निकल करके पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगा करके बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवृत ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत करके मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से निगृहित कर ले और कर्मों के द्वारा आक्षिप्त मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात परब्रह्म में चिंतन करे। मैं ब्रह्म हूं,
मैं परम धाम हूं और परम पद रूपी ब्रह्म मैं हूं, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा दे और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह संसार से तर जाता है। बात यह आई है कि एकांत में बैठ करके अपनी इंद्रियों को वश में करके बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा सब बाहरी आवरण को ढक करके परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे। परमात्मा हमारे अंदर ही है और ये समझे कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही परम धाम हूं। ऐसा समझ करके अपने मन को परमात्मा में लगा दे। और ओम का अर्थ है वो जो व्याप्त है, पूर्ण है, परमेश्वर है, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, वो ओ है। और मैं जो हम रात दिन मिमियाते रहते हैं वो मैं है। ओम, उसको अपने को उस ओ से मिला ले, ओम का स्मरण करे, ओम का ध्यान करे और ओम का उच्चारण करते ओम 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 का उच्चारण करता हुआ अपने शरीर को त्याग दे, अर्थात आत्मा को परमात्मा में मिला दे, मैं को ओ में मिला दे, वह परम गति प्राप्त करता है। ऐसा करने से संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त हो जाती है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले, नित्य आध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले, दुख सुखादि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेषादि मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार परमात्मा का ध्यान करके हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है और सारे बाहरी विषयों का परित्याग कर देता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषयक भावना से मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलांतर आत्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए, इस उत्कंठा से उत्सुक होकर के जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। हे त्राक्ष, मैंने सदानंद मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुन करके पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी जो हैं ये तीर्थ हैं और तीर्थों में संत महात्मा और तीर्थों में भगवत वाणी, तीर्थ में कीर्तन निरंतर चलता रहता है। जो वहां पर जाता है वो स्वयं में भी खुद भी न कर सके तो लोगों को देख करके प्रभावित होता है। उसके अंदर जो है कि ज्ञान जागृत हो जाता है और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा करने से वह तत्वज्ञानी पुरुष बन जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्यायों में कह दिया। और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने कहा, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुंह से ऐसा वचन सुन करके उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे देवाधिदेव, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमय वचनों को सुनकर के आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेश समाप्त हो गया है और मैं कृतार्थ हो गया हूं, इसमें संशय नहीं। ऐसा कह करके गरुड़ जी मौन होकर के भगवत पारायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्राप्त करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। ये
इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गरुड़ भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।